शौचम न व्रतानिचा। शौचम माने होता है पवित्रता। अब ये नहीं ठंड का महीना हो 4 बजे रात तेरे खूब ठंडी हो, ये तो करिया नहीं है तो मन नहीं चाहिए। बूढ़ी माता नहाएगी तो थोड़ा गर्म पानी करके नहा लीजिए। गुरु महाराज जी ने तो कहा अरे सत्संग की गंगा में नहा लो, कोई जरूरी नहीं, हाथ पैर धो लो, कुल्ला कर लो और सत्संग की गंगा में नहा लो। और रोज सवेरे 1 बाल्टी 10 बाल्टी तुम नहा रहे हो। अरे पवित्र तो अशुद्ध तो जब से जन्म है तब से शरीर अशुद्ध है, भजन से ही शुद्ध हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। जब भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, उससे शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो कांतर की गंगा में नहा लीजिए तो पवित्र हो जाएंगे। सत्संग की गंगा में नहाइए तो पवित्र हो जाएंगे। तो न शौचम न व्रतानि। अब हम जीवन में व्रत ही करते रहें, चाहे 9 दिन व्रत करो, चाहे 18 दिन व्रत करो, कितने भी आप व्रत उपवास करो, यदि गुरु नहीं किया है तो व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। बोलो जय गुरुदेव। न व्रतानि प्रियते अमलया भक्त्या हरे अन्यत विडम्बनम। प्रियते माने होता है भगवान से प्रेम करो, और अमलया माने होता है भगवान से प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो भगवान का ध्यान करो। अमल माने ध्यान करना, और अमल माने जो भगवान है, जो गुरु है, जो प्रभु है, उसका अमल करिए अपने अंदर बैठ करके। अपनी आत्मा का, अपनी सूरत का, अपने गुरु का अपने अंदर अमल करिए। भक्त्या हरे अन्यत विडम्बनम। भक्ति करिए, गुरु से प्रेम करना ही भक्ति है। बोलो जय गुरु। भक्त्या क्या माने जो गुरु के आदेश में चलना, गुरु की आज्ञा में चलना, यही गुरु की भक्ति है। आगे लिखा है विडम्बनम माने स्वाम। विडम्बना मात्र है, इसलिए कि हम दिन भर नहाए, ये सब क्या है, सत्संग में नहा लीजिए एक बार। अच्छा ऊपर से पानी डालो, टट्टी पेशाब तो सब भीतर भरी। बोलो जय गुरुदेव। उसको कहाँ निकाल के आओगे बताओ। सब चले बैठे, जो पेट ही में भरी ऊपर से पानी डाला वो निकल गया, और पेट में जब अंदर है तो गंदगी तो भरी कहाँ साफ है, आप तो ही नहीं। जब ये मकान के अंदर, भीतर के अंदर गंदगी भर दो और ऊपर से बढ़िया है पॉलिश करवा दो, मकान में गंदगी भरी हो तो क्या मकान शुद्ध हो जाएगा? नहीं शुद्ध हो सकता है। ये वही चीज हम ये आपको भागवत से ही बता रहे हैं कि ये न सोचा। पवित्रता सिर्फ भगवान के नाम से ही, गुरु का पावन नाम जय गुरुदेव है। तो ये नाम पावन है, नाम से ही आप पावन पवित्र बन सकते हो, और कोई दूसरा तरीका नहीं। सत्संग की गंगा में स्नान करिए, जिसे कहा गया है कि सत्संग की गंगा में जो जीव नहाते हैं। बोलो सत्संग की गंगा में जो जीव नहाते हैं, पापी से भी पापी पावन हो जाते हैं। पापी से भी पापी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो जीव नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो जीव नहाते हैं। ऋषियों और मुनियों ने ये भी बतलाई है। ऋषियों और मुनियों ने ये भी बतलाई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग में भलाई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग में भलाई है। ये वेद बताते हैं,
सत्संग की गंगा में जो जीव नहाते हैं। सत्संग से ही बढ़कर कोई स्नानी नहीं। सत्संग से बढ़कर कोई स्नान नहीं। सत्संग से ही बढ़कर कोई स्नानी नहीं। सत्संग से ही बढ़कर कोई स्नान नहीं। सत्संग के जैसा कोई स्थान नहीं। सत्संग ही जैसा कोई स्थान नहीं। उस ज्ञान सरोवर में जो डुबकियां लगाते हैं। उस ज्ञान सरोवर में जो डुबकियां लगाते हैं। सत्संग वो गंगा है जहाँ जीव नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है जहाँ जीव नहाते हैं। यही बात गुरु महाराज जी ने बताई कि हम कैसे पवित्र होंगे। कहा सत्संग जले जो कोई पावे ओ मैलाई सब कट जावे। कबीर साहब ने भी वही कहा है कि गुरु चरणों में लाखों तीर्थ गावत वेद पुराना। अरे मन कहीं दूर न जाना। सत्संग जल गुरु महाराज जी समझाते हैं कि सत्संग जल जो कोई पावे। जब सत्संग जल मिलेगा उसी जल में जब हम स्नान करेंगे और वो जल कहाँ से आएगा? ऊपर से, यहाँ दोनों आंखों के बीच में। पहले तो गुरु से नामदान लें, गुरु करें और फिर गुरु महाराज जी सत्संग जल में आपको स्नान कराएंगे। तो वही बात यहाँ पर रखी हुई है कि न दानम तपो निज्या न शौचम न व्रतानि चा प्रीत यमलया भक्तया हरि अन्यद विडम्बनम। सिर्फ भगवान से प्रेम हो जाए, भक्तया जो भक्त है भगवान से, हरि अन्यद, हरि माने भगवान, हरि माने प्रभु, हरि माने गुरु। गुरु से सिर्फ प्रेम हो जाए, गुरु से भक्ति, गुरु की भक्ति करो। अन्यद अन्यथा, अन्यद माने अन्यथा विडम्बनम स्वांग मात्र है। बाकी सब तो ये स्वांग है। कल हम 10 बार नहा रहे हैं। कोई वेशभूषा की भगवान के भक्ति के लिए कोई भेष की भी जरूरत नहीं है और कोई जटाजूट की भी जरूरत नहीं है, कोई कपड़े रंगाने की जरूरत नहीं है और कोई भी जो है बन जाने की भी जरूरत नहीं है कि हम जंगल में जाएं, धोड़ी रमाएं, जा करके तभी भक्ति होगी। भक्ति तो सिर्फ गुरु महाराज जी ने कहा कि भक्ति के लिए सिर्फ मन सही हो जाए बस ठीक है। किसी चीज को ना सुधारो भक्ति में, किसी चीज को ना सुधारो, सिर्फ मन को सुधार लो। किसको सुधार लो? मन। यही मन ही भक्ति नहीं करने देता। मन ही तो लिए घूम रहा है, मन ही सब जगह घुमा रहा है। मन ही तो नहीं मानता है। मन का कान कीजिए, मन है पक्का दूध और ले बोरे दरिया में जाए हाथ से छूट। तो यही मन है, यही मन दरिया में बोरता है। तो इसलिए मन को अगर हम ठीक कर लें, सुधार लें, तो हमारा सब काम बन जाएगा। मन देवी मन देवा मन हो उलट बैरागी जो करे गुरु की सेवा। मन ही पलट जाए तो बैरागी बन जाएगा और नहीं मन पटता तो मन भोगी बन जाएगा, संसार में आपको रखेगा। तो इसी मन को किसी तरीके से समझाओ। अब देखिए मन दिखाई भी नहीं पड़ता है कहाँ है, मन को कैसे पकड़ोगे? जो कोई दिखाई पड़े अब तो उसको पकड़ सकते, जब वो दिखाई नहीं पड़ता है तो कैसे पकड़ेंगे? बैठे यहाँ हो, मन भाग गया है कि नहीं? और सत्संग में बैठे हो, सत्संग से भाग जाएगा। भजन में बैठे हो, भजन से भाग जाएगा। जहाँ वो वहाँ भाग जाएगा।
तो ऐसा ये सूक्ष्म मन है। तो हम इसको जब वो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको पकड़ेंगे कैसे? ये चोर है मन, ये बैरी है मन, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को तो जीतना कठिना गुरु महाराज जी कहते हैं, और किसी को नहीं। तो और मन इसके साथ में है 10 और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 10 इसके साथ हो गए और एक मन हो गया 11, ये हो गए। अब 5 तत्व हो गए मन के साथ, 25 प्रकृतियां हो गई, लगभग 40 हो गए इसके साथ। 40 चोर इसके साथ हैं। मन इसका राजा हो, मन इसका सरदार है चोरों का, मन सरदार, और 40 चोर इसके हैं। तो कैसे इस मन को गुरु महाराज जी कहानी सुनाए कि एक बार